चले रुख कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जी हां, बौद्ध समाज और विभिन्न संगठनों ने आरोपी युवती अनामिका उपाध्याय की जमानत का विरोध करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा डीआईजी दुर्ग का आवेदन सौंपकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली अनामिका उपाध्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल 2026 को भिलाई के जवाहर नगर निवासी अनामिका उपाध्याय ने एक इंस्टाग्राम रील के माध्यम से संविधान, आरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बौद्ध समाज के लोगों ने आक्रोश फैल गया और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब जमानत मिलने के बाद संगठनों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। संगठन ने पदाधिकारियों का कहना है कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है और उसके देश की एक अखंडता को खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में विद्रोह और वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई है। संगठन ने डीआईजी के मामले में सख्त कार्रवाई और आरोपी को जमानत निरस्त करने की मांग की है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। सख्ती कार्रवाई करे हमारे लड़की का रिहाई हो गया, बेल मिल गया। देखिए, बेल मिलना उसका कानूनी राइट है और कहीं न कहीं बेल दी जाती है तो कुछ आधार ऐसे दिए होंगे, हम उसकी प्रतिलिपि निकालेंगे और उन प्रतिलिपि पर अध्ययन करके उसकी बेल को रिजेक्ट कराने के लिए आगे काम करेंगे। विषय ये है कि जब एट्रोसिटी का एक्ट उसमें जो लगी हैं वो नॉर्मल धाराएं लगा दी गई हैं। दूसरा, उसने जो बोला है बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं है, किसी धर्म विशेष के नहीं है। हमारा देश जो है ना धर्म रहित देश है। हमारे देश में किसी भी धार्मिक देश नहीं है, ये हम भारत के लोगों का देश है। तो भारत के लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनका प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो संविधान और सब का पालन करे और संविधान में जितने भी आदर्श महापुरुष हैं उनका सम्मान करे। लेकिन उनका सम्मान न करते हुए उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, सीधा सवाल खड़ा होता है कि संविधान के ऊपर सवाल खड़ा करना जिससे राष्ट्र चलता है, राष्ट्र निर्माता के ऊपर सवाल खड़े करना, तो ये राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आता है। प्रशासन लोगों ने जानबूझ करके सरल धाराएं लगा करके उसको बचाने का काम किया। उनको एट्रोसिटी के साथ साथ में देशद्रोह की 152 के अंतर्गत उनको कार्रवाई करना था, जो कि नहीं किए हैं। हम इसीलिए दोबारा से इकट्ठे हुए हैं कि उस पर राजद्रोह की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए। मैं शिवशंकर सिंह, यहीं से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप लोग पुनः आए हैं, जो पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ था उस लड़की की जमानत हो गई है, उसके विरोध में आए हैं। देखिए, अनामिका उपाध्याय जिसने बाबा साहब के ऊपर में अभद्र टिप्पणी की थी, उसको तो हमने जो है उसकी शिकायत की है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अनामिका उपाध्याय ने कुछ नहीं कहा, जो बाबा साहब के टिप्पणी ये कही है कि उन्होंने संविधान नहीं बनाया है। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, आप सर्च कीजिए। जो बी एन राव की बात कर रहे हैं वो बी एन राव जो है उस समय मात्र उनके जो एक सलाहकार थे, जो भी वो सरकारी कर्मचारी थे। और बाबा साहब ने जो है संविधान रचा, वो संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और जब प्रथम बार संविधान सभा में जब डिस्कस किया गया, उस समय जो है वहाँ जो है 5 लोग मात्र थे, उन्होंने स्वीकार किया कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जितने लोग थे, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कोई असुविधा का कारण नहीं आ सकता, कोई देश से बाहर था। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र बाबा साहब के ऊपर में सारी जिम्मेदारी आ गई थी और उन्होंने जो है बड़ी ही विद्वता के साथ में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के निर्माता मात्र और मात्र बाबा साहब अम्बेडकर ही है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अनामिका उपाध्याय ने कुछ नहीं कहा। देखिए, हम संविधान मानने वाले लोग हैं, हम किसी के ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। सबको स्वतंत्रता है अपने अपने अनुसार आस्था मानने का। उसके ऊपर हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसने न केवल महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी की है, वो संविधान के ऊपर में भी टिप्पणी कर रही है, वो आरक्षण के ऊपर भी टिप्पणी कर रही है, और इससे बढ़कर वो मुस्लिम समाज के ऊपर में, क्रिश्चियन समाज जो धार्मिक आस्था है उनके ऊपर में टिप्पणी कर रही है। तो इस प्रकार से जो है वो धार्मिक उन्माद का मामला, राष्ट्र उन्माद का मामला बनता है उसके ऊपर में। अब उसकी जमानत हो गई, आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमारी ये मान्यता, देखिए, जमानत लेना उसका हक है, वो उसने किया, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले, कानून मानने वाले। लेकिन हम चाहते हैं उसके ओर में 152 लगे धारा, जो कि राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। और यदि ऐसा नहीं लगता है तो देश में
बहुत ज़्यादा जो है उन्माद फैलने का डर है और किसी भी प्रकार की असमय स्थिति जो है निर्मित हो सकती है। जी, थैंक यू। उसको बेल इस आधार पर दिया गया है कि वो मेरिट लिस्ट की स्टूडेंट है और ये भी कहा गया है कि उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, उसे शादी कौन करेगा, पूरी लाइफ बची है और 20 साल की है, उसने नादानी में किया है ये सारे कृत्य। ऐसा करके उनके पक्ष के जो वकील थे उन्होंने इस तरह की अपनी दलील दी। तो पहले जो बहस हुई उन्होंने कहा कि 2 घंटे बाद में हम इसका फ़ैसला देते हैं, तो हम लोग वही बैठे हुए थे। तो उसके बाद में 5 मिनट में पता चलता है कि उसको बेल मिल गई है। तो हम बेल मिली तो हमारा यही मांग है शासन से कि उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट तो लगी हुई थी, 152 लगी जाए, क्योंकि वो देशद्रोह का मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सिर्फ संविधान के ऊपर बात करी है, उसकी 66-67 वीडियो पड़ी है FB पे। उसने मुस्लिम लोगों को नहीं छोड़ा है, उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को नहीं छोड़ा है, और ख़ासकर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर तो इतना बोली है उसने कि आप खंगालिए उसको, आपको पूरी वीडियो उसकी मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि उसकी जो बेल है उसको खारिज किया जाए और उसको 152 धारा लगाई जाए, यही मांग। अगर हम पूरा नहीं होते तो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट तक हम लोग पूरा बहुजन समाज पूरा हाईकोर्ट तक जाने के लिए तैयार है। और उसने जो वीडियो बनाई है वो AI के माध्यम से है ना? AI के माध्यम से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो खुद उसका है वीडियो। और जब वो वीडियो बड़े दमदारी से रखती है और जब उसको पुलिस अगर हिरासत में लेती है तो मुंह छुपाने की क्या बात है? जिस तरह से तुम खुले मुंह से बाबा साहब पर टिप्पणियां करती हो, तो जब तुमको अरेस्ट किया जाता है तो मुंह छुपाने वाली बात क्या है ना? तो बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं है ना, जिसकी वजह से जिस बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस संविधान से देश चलता है। और जो स्टूडेंट भी लॉ की है उसी संविधान के अंतर्गत है, वो लॉ की स्टूडेंट बनी है, नहीं तो किसी देवदासी किसी मंदिर में पड़ी होती। आज वो एजुकेशन बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिला है। बस मैं जयश्री बौद्ध दी बुद्धिस्ट प्रचारक विंग की एक प्रचारिका और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की प्रदेश ट्रेजरी हूँ, कोषाध्यक्ष। मैडम मैं जिन वकीलों ने उनका बेल किए हैं, मैं यही जानना चाहती हूँ, अगर यही लड़की किसी SC/ST कैटेगरी की होती तो क्या वो एक दिन में उसको बेल दे देते? हमारे समाज के लोगों को अरेस्ट करते हैं तो कई महीनों दिन तक ऐसा हमारे लोगों को नहीं बेल मिलती है। तो ये जाति विशेष करके उसको बेल दी गई है। और आज भी क्या हमारा संविधान सबके लिए बराबर है, तो एक जाति की ऊँची जाति की लड़की है करके उस वकील ने उसको बेल दिया है। तो ये सबके लिए कानून एक जैसा होता है, तो ऊँची जातियों के लिए ये लागू कैसा हुआ, मेरा यही सवाल है। बस आप लोग का मांग पूरा नहीं होता? हाँ, तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे, हमारा समाज हमारे साथ में है। हम बाबा साहेब का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त करते हैं तो वो संविधान को नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को हम भारत के निवासी नहीं है ऐसा ही समझेंगे। ऊंचे जाति के बड़े लोग हैं जो छोटे जाति के लोगों को समझ के ये काम करते हैं। मैं अलका बौद्ध महाबोधि मुक्ति आंदोलन दुर्ग जिले के अध्यक्ष थी, अभी ये सविता बौद्ध है जो अध्यक्ष है। आज हम लोग यहाँ पर 2 मुद्दों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला मुद्दा जो कि पिछले 2 साल से यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इससे पहले भी 132-34 सालों से ये लड़ाई लड़ रही है। लड़ाई है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने की, जो कि गैर बौद्धों के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार पूरी तरह से मुक्त हो गैर बौद्धों से, और BTMC एक्ट जो वहाँ पर 1949 का लगा है वो पूरी तरह से रद्द है कानूनन, वो पूरी तरह से वहाँ रद्द किया जाए। ये हमारी पहली मांग। दूसरी बात ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो अनामिका उपाध्याय ने विश्व रत्न राष्ट्र निर्माता संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की है, वो किसी वर्ग विशेष को लेकर के जाति सूचक रूप में वो अपनी भर्त्सना निकाल रही है। लेकिन बाबा साहब तो किसी जाति विशेष और वर्ग विशेष के नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय हैं। तो उन्होंने एक महामानव पर यह अभद्र टिप्पणी की है। हम चाहते हैं कि उससे जो बेल मिली है ना, अभी बेल कर दी गई है कल, जबकि उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट उन पर लागू हो गया था, उसके बावजूद बेल हुई। हम चाहते हैं उस पर 152 देशद्रोह का केस चले और वो उसको कभी भी जो है रिहाई न मिले। हम ये चाहते, उसकी जमानत रद्द हो, ये चाहते हम। मैं सविता बौद्ध ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष और दी बुद्धिस्ट प्रचारक विंग की संस्थापक।